वही सूरत, वही तासुरात। हाँ, अलबत्ता प्रॉब्लम कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। नहीं, प्रॉब्लम भी वही है। रात से ट्राई कर रही हूँ, सरमत का फोन बंद है। ओह, उधर सरमत का फोन ऑफ और इधर ज़ारा का मूड ऑफ। ये कोई इतनी फनी बात भी नहीं है जिसका तुम इतना मजा ले रहे हो। वैसे एक एंगल से देखा जाए ना तो ये कोई बात ही नहीं है। कभी लापरवाही, कभी फोन चार्ज करना भूल जाता है बंदा, और कभी लाइट चली जाती है। लाइट नहीं जाती वहां, वो इटली है। बंदा तो यहीं से गया है ना। नासिर, एक तो ये सरमत का बार बार फोन ऑफ जाना मुझे समझ में नहीं आती। आखिर वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से उसको अपना फोन बंद रखना पड़ता है। मेरे खुदाया, तो बता, कभी मेरा दिल चाहता है तुम लोगों की जो लव स्टोरी है ना, इसको मैं 70 से धकेल दूं। ना मोबाइल, ना टेंशन। बाबू जो है वो परदेस गए हैं और उनकी मोहब्बत बगैर किसी शको शुबे के उसका इंतजार करती है। ये ऐसे ऐसे हंसना होता है, और ऐसे ही हंसती रहा करो। और बात सुनो, आज ना पूरे दिन में अब इस तरह का मुंह दोबारा मत बनाना। स्टे हैप्पी। अरे आप उठ गई, आप क्या कर रही हैं? वो मैं नाश्ता बना रही थी। आप छोड़ दें, रहने दें इसे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए, मैं बना लेता हूँ चाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। आप ठीक नहीं हैं, कमाल करती हैं वैसे आप। खड़ा आपसे हुआ जा नहीं रहा और आप यहाँ पे चाय बनाने खड़ी हो गई हैं। प्लीज जाइए, मैं लेके आता हूँ।
अब तो काफी बेहतर लग रहे हैं आप। गुड। आपको बुखार भी नहीं है। मैं ठीक हूँ। चलें अब आप जल्दी से नाश्ता कर लें, उसके बाद आपको मेडिसिन भी देनी है। मैंने आपको कहा भी था आप चले जाएं, आप गए क्यों नहीं? मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकता था? कितनी मुश्किल हुई होगी आपको बेआराम सोफे पे सो के। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी बेआराम नहीं सोया। वो आपका जो सोफा है ना बाहर, वो मेरे मैट्रेस से लाख दर्जे बेहतर है। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। प्लीज प्लीज ऐसी बातें ना करें। एक इंसान ही इंसान के काम आता है ना। अच्छा चलें अब आप ये बातें बंद करें। ये चाय से कुछ भी नहीं होगा। प्लीज हैव समथिंग टू ईट। जी मैं ले लेती हूँ। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बड़े दिन से सोच रही थी कि सियालकोट का चक्कर लगा लूं। हाँ नहीं नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा तुम, हाँ मैं आ जाऊंगी। तुम मुझे ये बताओ, वो जो मैंने तुमसे सालक की बात की थी, वो उसका क्या बना? तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, अभी तक बात नहीं की। अरे क्यों? हाँ मौका ढूंढो। हाँ मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। हाँ तुम घर में बात कर लो। हाँ हाँ कर लो मशवरा, उसके बाद मुझे जवाब देना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जमीला। हाँ मैं इंतजार करूंगी। ओके खुदा हाफिज। अम्मी ये क्या खिचड़ी पका रही हैं? मैं पका रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी पकाई है ज़ारा ने और सरमद ने मेरे खिलाफ, और तुम दोनों भी बस उसी के तरफदार हो। अम्मी हमने क्या किया है? एक लफ्ज जो मुंह से निकाला हो तुमने उन दोनों के खिलाफ। मुझे तो लगता है मेरे तीनों बच्चे ही मेरे साथ नहीं है। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको छोड़ दें, आपका साथ छोड़ दें। तुम दोनों को तो ज़ारा और सरमद की हरकत बुरी नहीं लगी, बस सिर्फ मुझे बुरी लगी है, और मैं तो तुम लोगों की नज़र में पागल हूँ। अम्मी अगर आप ज़ारा भाभी को सजा देंगी तो सरमद भाई को भी सजा मिलेगी। मुझे क्या जरूरत है किसी को भी सजा देने की? तो फिर आप उन्हें माफ कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, मैं हरगिज माफ नहीं करूंगी। तो फिर आप क्या करेंगे? अपने अरमान निकालूंगी, मैं धूमधाम से सालक की शादी करूंगी। साले की शादी? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? लेकिन वो तो अभी पढ़ रहा है, उसका फाइनल ईयर है, वो कैसे कर सकता है शादी? अरे तो करता रहे पढ़ाई, मैंने कोई पढ़ाई से रोका है उसे? अम्मी ये इतना अचानक ये सब करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस सारे खानदान का मुंह बंद होगा जब मैं धूमधाम से अपनी बहू लाऊंगी। अब तो जमीला के जवाब का इंतजार है, बस वो जवाब दे फिर मैं रिश्ता मांगने जाऊंगी सियालकोट। जमीला आंटी किस बात का जवाब देंगी? जमीला की बड़ी ख्वाहिश थी कि नौरीन की शादी सरमद से हो, लेकिन बचपन की निस्बत का सुनकर वो चुप कर गई। वो तो ना हो सका। अब मैं सालिक के लिए नौरीन का रिश्ता मांगने जाऊंगी। नौरीन बाजी की शादी सालिक से? हाँ, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं, आप एक बार सालिक से पूछ लेती, मेरा ख्याल है। क्यों? मुझसे किसी ने पूछा? ज़ारा ने पूछा? सरमद ने पूछा जो मैं पूछने के लिए खड़ी हो जाऊं? नहीं, वो जमीला आंटी से इस बारे में बात करने से पहले सालिक से पूछ लेती तो मेरा ख्याल है बेहतर होता। मैंने तुमसे सलाह मांगी, मुझे मशवरे मत दो। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। अरे जाओ, देखो लग रहा है कुछ जल रहा है चूल्हे पे, जाओ। जी तुम्हारा ध्यान भी काम में नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज
3 दिन बाद शॉप खोली तो शहाबुद्दीन अंकल की बहुत याद आई। कस्टमर्स ने फातिहा भी पढ़ी और आपके लिए ढेर सारा सलाम और प्यार भेजा है। हाँ, पापा को काफ़ी अरसा हो गया था यहाँ पे, 40 years। यहाँ सब पाकिस्तानियों के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आप आज मुझे बेहतर लग रही हैं। दवाई खाई आपने? ये क्या है? ये इन्वेंट्री रजिस्टर है। इसमें शॉप के लिए जो परचेसिंग करनी होती है उसकी डिटेल मेंशन होती है। पहले तो शहाबुद्दीन अंकल साइन करते थे, आज से आप साइन करेंगी। इन्वेंटरी खत्म हो गई थी जी, ये वाली खत्म हो गई थी। इसके सामने अमाउंट लिखा हुआ है और ये बाकी के कैश और कॉइन्स हैं। नहीं, आप पहले साइन कर लेंगे। और ये बाकी के कैश एंड कॉइन्स। थैंक यू। अब आपने ये सब कुछ देखना है। जी, मुझे आइडिया था कि आप खाना नहीं बना सकी होंगी, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आप खा लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। चले अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कहाँ से आ रहे हो तुम? कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी के बाद कंबाइंड स्टडीज। मैं तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही थी। देखो किंजा, मैं तुम्हें तुम्हारी किसी भी दोस्त की तरफ ड्रॉप नहीं करने जा रहा। ड्रॉप तो तुम खुद होने वाले हो, मुझे क्या ड्रॉप करोगे? ड्रॉप? क्या मतलब? अम्मी ने तुम्हारा बैंड बजाने का पक्का इरादा कर लिया, तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी? मेरी शादी? हाँ किंजा, मजाक मत करो। सही बता रही हूँ, अम्मी ने पक्का इरादा कर लिया, फुल धूम धड़के के साथ तुम्हारी शादी होगी। नहीं नहीं, मैं शादी वादी नहीं कर सकता। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ कर तो लूं पहले। अच्छा, तुम ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारी शादी होने वाली किससे? कौन? नौरीन बाजी। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने तो कभी उनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं है। तुम ना सोचो, अम्मी ने तो सोच लिया। अम्मी? अम्मी? कब से ढूंढ रही थी ये तार, इस तरह छुपा के रखी हुई है। अम्मी, क्या ये किंजा सही कह रही है? तुम्हारे कान में भी फूंक दिया उसने? हाँ, सही कह रही है। लेकिन अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों नहीं करना चाहते शादी? क्या खराबी है नौरीन में? अच्छी भली खूबसूरत लड़की है और मेरी बहन मेरे मुंह को हाँ भी कर देगी, वरना तुम में क्या सुर्खाब के पर लगे हैं? ना डिग्री है ना नौकरी। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देख सालिक, तुम लोगों ने बहुत कर ली अपनी मर्जी और बहुत साथ दे दिया अपनी मर्जी करने वालों का। अब इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन अम्मी, मैंने उनके बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। अपना भाई समझती है वो मुझे। हाँ, शादी से पहले मामू चचा की औलादों को बहन भाई ही समझते हैं। अगर ऐसे होता तो खानदानों में कभी शादी हो ही ना सकती। Reporters getting more information as well. Evan, what are you learning? Well, Wolf, we know that counterterrorism officials here in the United States have convened secure conference calls around the country to try to gather information. They don't know yet what they're dealing with, and really to assess whether there's any danger here to U.S. cities. So far, there's no indication of any actual threats here in the United States, but it is something that they're keeping an eye on. And Wolf, immediately, what they're looking at here is, again, from a distance, having very little information on the ground yet from Paris. What their immediate suspicion from officials that I've talked to is that, you know, the French have long been worried, and the U.S. has long been worried about returnees, people who have gone to fight in Syria.
अंकल कल रात को कुछ स्ट्रेंजर्स की आवाजें आ रही थी फ्लैट के बाहर से। फिर एकदम से शीशा टूटा और एक पत्थर अंदर आके गिरा। अच्छा, फिर? वो पत्थर के ऊपर एक कागज लपेटा था। अच्छा, तो ये बात है। सुहाना बेटा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की इस लहर ने पूरे यूरोप और अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया। हर जगह मुसलमान किसी ना किसी शक्ल में नस्ली तासुब का शिकार है। अब एक ऐसी मुसीबत है, इसका क्या हल होगा शायद कोई नहीं जानता। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया। ठीक है बेटा, रिपोर्ट करना तो जरूरी है, लेकिन बेटा इसका भी खातिर खा फायदा नहीं हो पाएगा। आखिर पुलिस किस किस को बचा सकती है? सुहाना बेटा, यहाँ इटली में भी ये वाकयात होते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में ये हुआ कि एक तो पहली मर्तबा तुम्हारे साथ ये हुआ, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि तुम अकेले रहती हो बेटा। तुम इसको अकेले फेस किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। क्या होगा? बहादुर बनो बेटा। देखो, हम यहां से कहीं भागकर तो नहीं जा सकते ना। यहाँ पे हमारी लाइफ सेटल हो गई है, इतनी मेहनत करके हमने जिंदगी बनाई है यहाँ पे। हमने इस सिचुएशन के साथ कॉप करना है बेटा, हमने इसके साथ रहना है। और तुम तो मेरा बहुत बहादुर बेटा हो, है कि नहीं? नाउ कम ऑन मास्टर आप। ये हुई ना बात? ठीक है, मैं कल से इस्लामिक सेंटर रीजॉइन कर लूंगी। वहाँ पे मेरा काफी काम पेंडिंग है, तो मैं उसको देख लूंगी। श्योर, जरूर जाओ बेटा, लेकिन एक बात याद रहे, मेरे साथ राब्ते में रहना है। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कौन? हाँ साले, आ जाओ। कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी क्लासेस? भाभी, कल से तो दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? भाभी, एक्चुअली मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अच्छा, तो हमारे साले को मोहब्बत हो गई और हमें पता ही नहीं चला। कौन है? क्या नाम है? कुछ करती बरती भी है या नहीं? भाभी, वो उसका नाम है हिबा, और करती बरती तो कुछ नहीं है, बस घर पर ही होती है। और ग्रेजुएशन के बाद इत्तेफाकन हम एक वर्कशॉप में मिले थे, और तब से हम दोस्त हैं। अच्छा, फिर क्या करना? अम्मी से बात करनी है? अम्मी से बात करनी है, लेकिन हिबा के बारे में नहीं, बल्कि नौरीन के बारे में करनी है। नौरीन के बारे में? नौरीन के बारे में क्या बात करनी है? देखें भाभी, मैं हिबा को पसंद करता हूँ, और अम्मी जो है मेरी शादी नौरीन से करवाना चाहती हैं। क्या? नौरीन से? अम्मी तुम्हारी शादी नौरीन से करवाना चाहती है? भाभी, इस मसले का हल बताइए। अम्मी को रोकना, और सिर्फ आप ही रोक सकती हैं उनको ये करने से। फिर देखो साले, इस वक्त तो अम्मी मुझसे शदीद नाराज है। अगर मैं कोई अच्छी बात भी करूंगी ना, तो वो उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। बेहतर यही है कि तुम सरमद से बात करो। भाभी, अम्मी सरमद भाई से तो भी नाराज हैं, और वो इतने दूर से बैठकर अम्मी को कैसे समझा सकते हैं? बस भाभी, मुझे नहीं पता, जो भी करना है अब आपको ही करना पड़ेगा, प्लीज। अच्छा, करती हूँ कुछ प्लान। और भाभी, जो कुछ भी आपने करना है ना, अम्मी की प्लीज फोन पे बात करने से पहले कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मोहब्बत को जज्बाती लड़के। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
रखी है। क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो कल रात किसी ने बाहर से खिड़की पर पत्थर फेंका, साथ एक हेटेड नोट था। आज मैं इस्लामिक सेंटर से निकल रही थी तो कुछ अनआइडेंटिफाइड लड़के मुझे फॉलो करते हुए घर तक पहुंचे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अब तो मैं आ गया हूं ना, प्लीज आप डरो मत। अब आए, इधर आए, बैठ के बात करते हैं। आए आए आए। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो, क्या कहना है? आप सालिक की शादी करवा रही हैं? हाँ, कर रही हूँ। क्यों? सालिक अभी पढ़ रहा है, उसको अपना फ्यूचर बनाना है, शादी के लिए तो उम्र पड़ी है। लेकिन मेरी उम्र घट रही है ना। तुम क्या चाहती हो, मैं अपने घर में कोई भी खुशी देखे बगैर ही मर जाऊं? अल्लाह ना करे, ऐसे तो ना कहें अम्मी। अभी तो आपने बहुत सारी खुशियां देखनी है। एक बेटे की खुशी तो देख ना सकी, अब दूसरे की भी ना देखो। ठीक है, कर लें आप अपनी मर्जी, लेकिन वो ये लेकिन वेकिन मेरे साथ मत करो। अब मुझे बताओ, तुम मना क्यों कर रही हो? नौरीन तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। सालिक नौरीन से शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता वो नौरीन से शादी? क्या खराबी है उसमें? इतनी प्यारी भोली भाली मासूम सी लड़की है, सबसे बहुत प्यार करती है, और फिर मेरी बहन की बेटी है। सारा, तुम सालिक को वो पट्टियां ना पढ़ाओ जो तुमने सरमत को पढ़ाई है। मैं अपने एक बेटे की खुशी नहीं देख सकी, मुझे मेरे दूसरे बेटे की खुशी देख लेने दो, समझी? शायद अवान अंकल ने भी तसल्ली दी थी, आप भी इतना सपोर्ट करें। I don't know, I just feel so scared. I try to call a friend, लेकिन वो भी अभी मुल्क से बाहर गई है। यहाँ से स्टोर तक जाना, I know, थर्मन, प्लीज आज आप यहाँ रुक जाएंगे प्लीज। सरमन, यहाँ नहीं, आप वो साथ वाले कमरे में सो जाए ना। ठीक है, ओके। वहाँ पिलोज और ब्लैंकेट सब कुछ है। सही, थैंक यू। सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ, खैरियत है? वो अंदर पत्थर शीशा। अच्छा, आप इधर आइए, मैं देखता हूँ।
अब ये कुछ भी नहीं है, बस किसी बच्चे ने शरारत की है। उसने देखा होगा कि आप यहाँ पे सो रही हैं एंड आपको डराने के लिए पत्थर मार दिया होगा, विंडो टूट गई होगी। इट्स नथिंग। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने कर्टन्स ड्रॉ करके सोया करें ताकि कोई देख ना पाए। और मैं इसे फिक्स कर दूंगा, कल तक ये ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। और शरारत है बस, और कुछ नहीं है। Pronto? ¿Qué cosa? ¿Tú qué sé? ¿Hello? ¿Pronto? ¿Pronto? तो आपने मुझे रात में क्यों फोन नहीं किया? पूरी रात ऐसे ही खौफजदा बैठी रही हैं? मैं बहुत डर गई थी। नहीं, मुझे लगा जैसे वो लोग अंदर आ जाएंगे, खिड़कियां दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएंगे। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। इन लड़कों की सोच बड़ी रेसिस्ट है। ये सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहे हैं, इनको पता है कि आप अकेले रहती हैं इसलिए आपको तंग कर रहे हैं। नहीं, वो जो कुछ कह रहे हैं ना वो कर भी देंगे। आप देख तो रहे ना मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। आप रिलैक्स करें, अगर धमकी देके उनको यहाँ पे आना होता तो अभी तक आ चुके होते। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अगर मैं जॉब पे जाऊंगी ना वो मेरे पे अटैक कर देंगे। तो ठीक है, फिर आप जॉब छोड़ दें। नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। हमें कोई रास्ते में तंग करेगा तो हम रास्ता छोड़ देंगे, और अगर हमें कोई घर पे आके तंग करेगा तो क्या हम घर छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। You're right. मैं तैयार होकर जॉब पे जाऊंगी। I'm sorry मैंने आपको भी परेशान किया। It's okay, कोई बात नहीं है। मुझे खुशी है कि आप जॉब पे जाएंगी। I'm happy। चलें, आप तैयार हो जाइए जाके।
मेरी भी शॉप का टाइम हो गया, मैं भी चलता हूँ। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जमीला खाला का फोन आया? क्यों, सब्र नहीं हो रहा? जाके अम्मी से पूछ लो। किंजा मजाक मत करो, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। अभी तक अम्मी ने सियालकोट जाने का कोई इशारा नहीं दिया, इसका मतलब है कि जमीला खाला का फोन नहीं आया। अल्लाह करे उनका फोन कट जाए, उनका फोन टूट जाए, नेटवर्क डाउन हो जाए, मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगा। ओहो साले, एक तो तुम खामखा टेंशन लेते हो। कमाल करती हो तुम, क्यों ना लूं टेंशन। अगर ये फैसला हो गया ना तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ज़ारा भाभी का एक पैगाम है तुम्हारे लिए। क्या? ज़ारा भाभी ने कहा है कि सालिक से कहो अभी मैं हूँ। अम्मी कौन सा भाभी की सुनती है, वो क्या कर लेंगी। हाँ ये भी है, खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका आज का दिन? ठीक।